सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। और सत्संगत बहुत ही सुंदर सत्संगत ये टॉपिक है। सद्गुरु निरंकार के रंग ही सत्संगत पक्का रंग है। और सबसे पहले सत्संग दास कहना चाहेगा कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो भी संत महात्मा हैं, मानव मात्र हैं, तो वो जो फर्स्ट टाइम ही इस जो चैनल को हमारे जो नीलेश फ्रॉम जो दिव्य सोच इसको देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर बेल आइकॉन का भी आप बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी आप करना ना भूलें। तो सत्संगत ये जो टॉपिक है भक्ति के रंग, दुनिया में जो सत्संगत हर प्रकार से रंग हैं, हर प्रकार से जो रंगों का होली जो लोग मनाते हैं, और वो दिन में तो रंग मनाते हैं, फिर जैसे सुबह हो जाती है तो सब रंग वो निकल जाता है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार आज से लगभग 11 से 13 साल पहले की बात है। हैदराबाद जो इंडिया में है, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, वहाँ पर जब हुजूर बाबा जी जब वहाँ पर इंदिरा गार्डन में जब वहाँ पे गए थे, और वो होली का दिन था, वहाँ पे पिकनिक के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था वहाँ के महापुरुषों ने। और सत्संग दास ये कह दे कि जो दास ने देखा, फर्स्ट टाइम देखा कि हैदराबाद में वहाँ पर एक ऑफिशियली भी वहाँ पे किसी को छुट्टी नहीं, और सभी ऑफिसेस चालू थे, सभी शॉप चालू थे, और सभी लोग वहाँ पे होली कोई मनाता ही नहीं था, रंगों से होली। तो वहाँ पर जब इंदिरा गार्डन में हुजूर जब वहाँ पर बाबा जी वहाँ पर लंच हुआ, बाबा जी का दोपहर का खाना हुआ, उसके बाद बाबा जी ने विश्रांति की, फिर सभी महात्मा वहाँ पर उस लॉन के में सब बैठ गए थे, और वहाँ पे हुजूर बाबा जी आए, वहाँ पर स्टेज लगाया, और सभी महात्मा नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, और वो स्पेशली होली का दिन था, तो सभी बाबा जी के चरणों में आके फूल डाल रहे थे और होली मना रहे थे, होली की शुभकामना दे रहे थे, बाबा जी भी दे रहे थे। तो सत्संग हुजूर के वो जो क्षण जो दास को याद आ रहा है कि मुझे दास को महसूस हुआ कि हमने तो ऐसे कई हमने होली मनाए, पर दास को लगा कि शायद वो एक दास के जीवन का एक दिव्य होली, एक दिव्य सफ़र ही आप कह लो, और एक सुवर्ण यादें, गोल्डन मोमेंट आप कह लो, कि उससे पता चला कि वास्तविकता में जो होली है वो गुरु के संग है, वो निरंकार के संग है, संतों महापुरुषों के संग है। जो वास्तव में जब हम गुरु का संग कर लेते हैं, और जब हम गुरु के साथ हम होली मनाते हैं, भक्ति की हम होली खेलते हैं, तो वास्तविक में सत्संग वही सही रूप में होली है, और पक्का रंग भी सत्संग वो चढ़ते चले जाता है। सत्संगत भक्ति का भी रंग उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से जैसे जैसे गुरु सिख सत्संग निरंतर सत्संग करता है, सेवा करता है, सुमिरन करता है, वैसे वैसे ये भक्ति का रंग हमेशा बढ़ते चले जाता है कि दिन दिन हो तो बढ़ायो। ये कभी भी फीका नहीं पड़ता, ये हमेशा बढ़ते चले जाता है, हमेशा ये गाढ़ा होते चले जाता है, डार्क होते चले जाता है। हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में भक्ति का रंग ये चढ़ जाता है। जिस प्रकार से संत मीराबाई पर रंग चढ़ा, संत शासन तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, संत कबीरदास जी के ऊपर शासन रंग चढ़ा भक्ति का। ये रंग सत्संगत वही रंग है, भक्ति का रंग। एक बार जो चढ़ जाता है वो कभी भी सत्संग उतरता नहीं है। इसलिए तो सत्संग हम अक्सर हम सत्संग गीतों में भी हम गाते हैं कि भक्ति का दान दे दो, भक्ति का दान दे दो, कि प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। ऐसे तमाम हम गीत भी गाते हैं, संगतों में नाचते हैं, झूमते गाते हैं, क्योंकि हमें सत्संग पता चल गया है कि दुनिया का जो रंग है वो फीका है, और प्रभु का रंग ये पक्का है। और प्रभु का रंग जब चढ़ जाता है फिर ये कभी उतरता नहीं है, बशर्ते बात है कि बस ये चढ़ना चाहिए।
ये खुमारी, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। ये नाम की जो खुमारी है, जब ये एक बार चढ़ जाती है साथ संगत, फिर ये कभी उतरने का नाम नहीं लेती। पर बशर्ते बात यह है कि ये नाम कुमारी चढ़ना चाहिए। दास को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण याद आ रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में, दास भी नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। सत्संग हमारे महाराष्ट्र में सत्संग नासिक है। और लास्ट टाइम अभी सत्संग 2020 में भी सत्संग नासिक का संत समागम महाराष्ट्र में भी हुआ था, नासिक का। तो सत्संगत नासिक में हुआ था। तो नासिक के जो अंगूर है, जो ग्राप्स हैं, वो बड़े ही सत्संग दुनिया में मशहूर हैं। और वो जो अंगूर की बात मुझे याद आ रही है कि एक बाज़ार में एक फल फ्रूट वाला सत्संगत, एक उसकी शॉप थी, दुकान थी। उस दुकान में कोई इंसान गया और उसने वो अंगूर को देखा और उसने कहा कि भाई साहब, ये अंगूर कितने के हैं? तब उस इंसान ने कहा, फल वाले ने, कि भाई साहब जी, ये 150 रुपये केजी है, 150 रुपये किलो है। बोले अच्छा, ठीक है ठीक है। बस उसके बाजू में ही एक दूसरा एक अंगूर का ढीग लगा हुआ था, छोटा सा। वो उसने पूछे, वो भी अंगूर फ्रेश थे, वो भी सासन ताज़े ही अंगूर थे, फ्रेश थे, अच्छे थे। उसको पूछा तो उसने कहा कि भाई साहब, ये अंगूर क्या रुपये केजी है, कितना रुपये किलो है? तो उसने कहा, भाई साहब, ये 30 रुपये किलो है। वो इंसान हैरान हो गया कि आपने कहा कि ये 150 रुपये, 150 रुपये किलो है और एक 30 रुपये किलो, इतना ज़मीन आसमान का अंतर कैसा? तब उस फल वाले इंसान ने कहा कि भाई साहब जी, ये अंगूर इसलिए महंगे हैं, ये अंगूर इसलिए महंगे हैं क्योंकि ये डाली से जुड़े हुए हैं। ये डाली से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक में एक से जुड़े हुए हैं, इस डाली से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये महंगे हैं, इसकी कीमत ज़्यादा है। और ये जो अंगूर है, ये डाली से टूट गए हैं, ये जुदा हो गए हैं, बिखर गए हैं, इसलिए इसकी कीमत 30 रुपये है। आप चाहे तो इसको 20 रुपये में भी ले सकते हैं, मुझे चलेगा। तो सत्संग कहने का भाव, तात्पर्य यही है कि हमारी भी जो कीमत है, हमारी भी कीमत इसलिए है सत्संगत, वो इसलिए है हम सभी संतों महापुरुषों की, क्योंकि हम निरंकार के साथ जुड़े हैं, हम गुरु के साथ जुड़े हैं, हम सत्संगत के साथ जुड़े हैं, हम सेवा के साथ जुड़े हैं, हम सुमिरन के साथ जुड़े हैं, हम सत्संग के साथ जुड़े हैं, हम संत महापुरुषों के साथ जुड़े हैं, हम गुरु निरंकार के चरणों के साथ जुड़े हैं। इसलिए सत्संग हमारी कीमत है। और जब सत्संग हम इससे जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो सत्संग हमारी भी कीमत भी कुछ नहीं रह पाती है। जो हमारी कीमत ज़्यादा रहती है, वो भी सत्संग कम हो जाती है। तो आओ, रहमत करो, दया करो, बख्शिश करो, ये कीमत कभी भी कम ना हो, क्योंकि सत्संग निरंकार के साथ जुड़ने से ही, इस प्रभु के साथ जुड़ने से सत्संगत हमारी कीमत है। हम सभी संतों महापुरुषों की सत्संगत कीमत है। भक्ति में सत्संगत यही है कि निरंतर सत्संग हम इसके साथ जुड़े रहें। और ये सत्संग जब हम, ये जो जुड़ने का जो मार्ग है, माध्यम है, वो सत्संग परमात्मा है, निरंकार है, सद्गुरु है। और सत्संग जब हम संतों का संग करते हैं, तो सत्संग हमें ये संत महात्मा सत्संग इस रंग के साथ जोड़ देते हैं, इस पक्के रंग के साथ जोड़ देते हैं, इस निरंकार के साथ जोड़ देते हैं। फिर सत्संग हमारे जीवन में ये जो रंग है, ये हमेशा सत्संगत ये आनंद देता है, सुखदाय देता है, फलदाय देता है। फिर हम सत्संगत जहाँ भी रहें, जिस रूप में भी रहें, जिस देश में भी रहें, फिर सत्संग वो मुबारक हो जाता है। फिर सत्संग वो, फिर हम आनंद ही ले लेते हैं, सुकून ले लेते हैं, क्योंकि सत्संगत निरंकार प्रभु के साथ जुड़ना ही वास्तविकता में सत्संग जुड़ना है। तभी सत्संग हमारे भक्ति का रंग ये हमेशा मजबूत बना रहेगा, ये कभी कमज़ोर नहीं होगा। जिस प्रकार से सत्संगत सूरज के सत्संगत छाया में, छत्र छाया में सत्संग, जब सोलर लैंप सत्संग, जो सनलाइट है, वो सत्संग जब रहता है, सोलर सत्संग रहता है, तो सत्संग जो सोलर जो लैंप होता है, जो लाइट होता है सत्संग, वो बड़ा ही प्रकाशमय उसकी रोशनी आती है।
क्योंकि सत्संग वो सूरज के साथ जुड़ा हुआ है। सूरज की रोशनी उसके अंदर में वो एनर्जी वो प्रभावित रहती है, वो परिपूर्ण एनर्जी उसमें आ जाती है। जब वो सोलर लैंप जो कीट है, लाइट है, वो सत्संग जब हम सूरज से हम जुदा कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो सत्संगत जो रोशनी तो रहती है, बाद में सत्संग धीरे धीरे वो लाइट डीम होना शुरू हो जाता है। उसका प्रकाश तो रहता है, पर प्रकाश सत्संगत एक फीका पड़ जाता है। लाइट में सत्संगत वो एनर्जी नहीं रहती, वो सत्संग प्रकाश नहीं रहता, वो तेज प्रकाश नहीं रहता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम इस निरंकार के ध्यान से इस सत्संग, इस परमात्मा, इस विट्ठल, इस नारायण, इस सत्संग खुदा के सत्संग सद्गुरु के ध्यान से जब हम सत्संग धीरे धीरे हम जुदा हो जाते हैं, इसकी छत्र छाया से, इसके ध्यान से सत्संग हम दूर होने का प्रयास करते हैं, तो सत्संग हमारी भी ऊर्जा सत्संग फिर कम होना शुरू हो जाती है, डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आओ रहमत करो, दया करो, बख्शिश करो, ये एनर्जी ये कभी हमारे डाउन ना हो, ये हमेशा बढ़ती चले जाए, हमेशा बढ़ती चले जाए, हमेशा ये पावरफुल रहे। एक सत्संगत ये ऊर्जा, इस निरंकार का सुपर नेचुरल पावर, ये भक्ति का रंग, ये हमेशा सत्संग बढ़ता चले जाए, बढ़ता चले जाए। तो सत्संगत यही एक प्रार्थना, एक अरदास है कि दातार कृपा करना, रहमत करना, दया करना, बख्शिश करना, कि निरंतर सभी संतों महापुरुषों को भक्ति का रंग देना और भक्ति के साथ में शक्ति भी देना और शक्ति प्रदान करना, भक्ति प्रदान करना। निरंतर ये रंग जो है वो चलता चले जाए और भक्ति का रंग कभी भी कमज़ोर ना हो, कभी भी फीका ना पड़े, और संसार में रहते हुए आपकी हम भक्ति कर पाए, आपसे हम जुड़ पाए। और आज सतगुरु माता जी भी यही हमें कह रहे हैं, संदेश दे रहे कि निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। बाबा जी ने भी वही शिक्षा दी और जो माता जी ने भी वही शिक्षा दी, और अभी जो माता जी है, जो सतगुरु माता जी है, वो भी हमें वही शिक्षा दे रहे हैं, वही हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि सत्संगत गुरु का जो शरीर बदल जाता है, सत्संगत चोला बदल जाता है, पर गुरु की रूह कभी नहीं बदलती, वो रूह एक ही रहती है, वो परमात्मा निरंकार की रहती है। तो आओ रहमत करो, आज भी गुरु का संदेश वही है कि हमें इस निरंकार के साथ हमें जुड़ना है, निरंतर जुड़े रहना है। जहाँ पर भी हम रहते हैं, इसके साथ जुड़ने से हमें आनंद मिलेगा, हमारे भक्ति का रंग मजबूत होगा, पक्का होगा, गाढ़ा होगा, और हम हमेशा आनंद में, परमानंद की स्थिति में हम रह के हम लेते रहेंगे। तो ऐसी कृपा बख्शिश करो, और जो भी ऐसी कुछ शब्द जो निकले हो आपको अच्छा ना लगा हो तो दास को क्षमा करना, बख्श देना। और जो भी दास फिर से रिक्वेस्ट करता है कि जो भी महात्मा इस चैनल को जो देखे हैं तो साथ पूरा वीडियो देखें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यार से कहना, धन्यकार जी।